हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 6 ट्रायंगल एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O using a similarity criterion for two triangles show that OA upon OC is equal to OB upon OD। ओके, सो देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन ना हमने एक्सरसाइज 6.2 में भी सॉल्व किया था, बट वहां पर हमें इस क्वेश्चन को कंडीशन लगा के सॉल्व करना था बीपीटी या फिर कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बट 6.3 एक्सरसाइज में हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बट अगर आप एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन फेस करते हैं, एग्जाम में मतलब बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप इस टाइप का क्वेश्चन फेस करते हैं तो वहां पर आपके पास कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी। इसका मतलब यू आर फ्री टू अप्लाई any process, any method, you can use similarity criteria or you can use BPT or converse of BPT to prove the given statement। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। बट बोर्ड एग्जाम्स में क्योंकि हम पूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं तो हम कोई भी प्रॉपर मेथड वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, एक्सेप्ट कि वहां पर लिखा ना हो। अगर वहां पे लिखा होगा कि यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, तब आपको सिमिलैरिटी क्राइटेरियन वहां पे अप्लाई करना होगा। ठीक है, अगर लिखा होगा बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी तो बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाना होगा। और सिंपली अगर यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा कि AB diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC intersect each other at the point O, then show that OA upon OC OB upon OD। ये लाइन हमने यहाँ से हटा दी, तो आप फ्री हैं, आप सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं और आप बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इसमें सिमिलैरिटी के क्राइटेरियन लगाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमें इसकी फिगर को ड्रॉ करना पड़ेगा। सो लेट्स ड्रॉ द फिगर फॉर दिस क्वेश्चन। देयर इज अ रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ ट्रेपेजियम। So ABCD is a trapezium and AB is parallel to DC and they are saying that intersecting कि AB is parallel to DC and जो इसकी diagonal है AC and BD intersecting each other at the point O। इसके जो diagonal है AC and BD एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि AC डायगोनल है और BD डायगोनल है। अब देखो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले गिवन राइट करेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ओके, in which AB is parallel to DC। ठीक है, नाउ टू शो या फिर टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? देखो, OA अपॉन OC, OA OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, OB अपॉन OD। ठीक है, नाउ प्रूफ। देखो, प्रूफ पे आते हैं। गिवन कंडीशन अप्लाई करेंगे। गिवन कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे कि AB CD के पैरेलल है, तो इसका मतलब जब AB CD के पैरेलल है सो BD ट्रांसवर्सल हो जाएगा। BD ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो ये वाला एंगल 1 इस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और इन द सेम वे AB इज पैरेलल टू CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल। एक बार हम BD को ट्रांसवर्सल लेंगे तब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एक बार हम AC को ट्रांसवर्सल लेंगे, यहाँ से हमारे पास एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ जाएगा, ओके, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखो, एंगल से भी ये ट्राइंगल हमारे सिमिलर होगा। उसके अलावा एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। कैसे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो यहाँ इसको राइट कर लेते हैं, इसको 3 राइट करेंगे, यहाँ पर इसको 4 राइट करेंगे और इसको 5 राइट करेंगे। तो यहाँ पे राइट करेंगे, देखिए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। अब देखो, AOB एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD
ठीक है, नंबरिंग रहने देते हैं, थोड़ा सा ना कंजस्टेड हो गया है। अब देखो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, अब क्लियर दिख रहा है। देखो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, नेमिंग कर देते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। नाउ AB is parallel to CD and BD is transversal, so angle 1 is equal to angle 2। मैं उधर राइट करती हूँ, इधर स्पेस कम है, तो यहाँ राइट करेंगे एंगल 1 is equal to angle 2, एंगल 1 is equal to angle 2। रीजन राइट करेंगे क्या कि AB is parallel to CD, पूरा रीजन राइट करेंगे, AB is parallel to CD and BD is transversal, so alternate interior angle are equal। ठीक है, इसके अलावा एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, रीजन सेम लिखेंगे, AB is parallel to CD, now AC is transversal, now AC is transversal, so alternate interior angle are equal। ओके, आप देखो एंगल, सो बाय, यहाँ पे राइट करेंगे बाय एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ट्राइंगल। अब देखो हमें लिखना कैसे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया हमें गिवन था, तो वहां से हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स किस तरह से फाइंड करी थी। यहाँ पर हमने इसको सिमिलर प्रूफ किया है, तो हम इसको लिखेंगे किस तरह से। देखो एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। देखो आप कोई भी एक चीज ना पहले राइट कर लो, मैं लिख लेती हूँ A, ओके, इज सिमिलर टू, देखो A की इक्वल एंगल कौन सा है 4, सो A की इक्वल एंगल कितना है 4, तो 3 इक्वल्स टू 4, सो A के कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा यहाँ पे C। ओके, अब देखो O की इक्वल O था, AOB और COD, तो O की इक्वल O आ जाएगा। उसके अलावा अब 1 की इक्वल 2 था, तो 1 किसका है B का और 2 किसका है D का, इसका मतलब B और D, तो यहाँ आ जाएगा B और D। यहाँ पर हम ट्राइंगल भी राइट कर दें, ठीक है। सो ट्राइंगल AOB इज सिमिलर टू ट्राइंगल COD, तो हमें इस तरह से राइट करना। ओके, अब देखो A C के इक्वल है, O के इक्वल है और B हमारा D के इक्वल है, ठीक है। और अगर साइड्स का रेशियो निकालना होगा, सो OA अपॉन OC, OB अपॉन OD एंड AB अपॉन CD। ओके, सो यहाँ पर हमें इसमें देखो, अब क्योंकि ये हमारे सिमिलर हो गए, तो इसमें क्या होगा, साइड का रेशो हमारा इक्वल आएगा। साइड का रेशो अब देखो कैसे निकालेंगे, AO अपॉन CO इक्वल्स टू OB, मैं यहीं से राइट कर रही हूँ, पहले ये फिर ये फिर ये, पहले ये फिर ये फिर ये। ओके, AO OB अपॉन OD इक्वल्स टू AB अपॉन CD। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए OA अपॉन OC, OB अपॉन OD, तो हमारा काम यहाँ पे हो गया। सो AO अपॉन OC और OB अपॉन OD, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। सो इस तरह से जब भी आप क्राइटेरिया को लिखना सीख जाएंगे ना, तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना बहुत इजी लगेगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया ना, सो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।